माँ वाग्देवी को नमन करते हुए हम चंबल संभाग के रचनाकारों की कड़ी में आज मैं लेकर के आया हूँ तोमर विक्रांत को, जो गांधी कॉलोनी में ही रहते हैं। गांधी कॉलोनी में तोमर विक्रांत ये बहुत बुजुर्ग हैं और ये खुद कविता पाठ नहीं कर सकते, इसलिए इनकी रचनाओं को हम लेकर के आए हैं। इनकी रचना है, वैसे तो इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं, एक गज़ल संग्रह है और एक नीलों की निगरानी। नीलों की निगरानी तो हम सौंप चुके सयादों को। ये रचना अच्छी रचना है और पूरी कृति ही अच्छी पुस्तकें, दोनों पुस्तकें ऐसी हैं कि जो पढ़ता है वो अंत तक पढ़ने का उसका मन करता है। सरस पुस्तकें हैं। तो एक गीत हम उनका ले रहे हैं, सुनिएगा। कब आया था कब चला गया, कब आया था कब चला गया वह मौसम मस्त बहारों का। कुछ याद नहीं है आज मुझे रिश्ता दर से दीवारों का। संचित निधियों में शेष रही आशाओं की बिखरी लड़ियाँ। चौथेपन पर आ गई उम्र पर मिली न कुछ खोई कड़ियाँ। जब झंझाओं से ब्याह रचा भ्रम ही मिट गया किनारों का। जब झंझाओं से ब्याह रचा भ्रम ही मिट गया किनारों का। निकला तिनके से भी हल्का संचित विश्वास सहारों का। जब झंझाओं से ब्याह रचा भ्रम ही मिट गया किनारों का। निकला तिनके से भी हल्का संचित विश्वास सहारों का। स्थिर हो गई क्षितिज रेखा संत्रास घुला परिवेशों में। स्थिर हो गई क्षितिज रेखा संत्रास घुला परिवेशों में। आक्रांत हुई सौगंध सुधी स्थिर हो गई क्षितिज रेखा संत्रास घुला परिवेशों में। आक्रांत हुई सौगंध सुधी अपमिश्रण सा संदेशों में। क्यों तपोभूमि के आंगन में असबाब लुटा बंजारों का। क्यों तपोभूमि के आंगन में असबाब लुटा बंजारों का। देवालय पर रोकी डोली था दोष यही हरकारों का। क्यों तपोभूमि के आंगन में असबाब लुटा बंजारों का। देवालय पर रोकी डोली था दोष यही हरकारों का। श्वेत श्याम का द्वंद्व युद्ध सत्ता का अभिश्रृंगार बना। हर दीपोत्सव के बाद हुआ साम्राज्य तिमिर का और घना। हर दीपोत्सव के बाद हुआ साम्राज्य तिमिर का और घना। श्वेत श्याम का द्वंद्व युद्ध सत्ता का अभिश्रृंगार बना। श्वेत श्याम का द्वंद्व युद्ध सत्ता का अभिश्रृंगार बना। हर दीपोत्सव के बाद हुआ, हर दीपोत्सव के बाद हुआ साम्राज्य तिमिर का और घना। तमराज किल्बिस। जो जो समृद्ध हुए दर्शन युग अर्चक बना विकारों का। जो जो समृद्ध हुए दर्शन युग अर्चक बना विहारों का। जो जो समृद्ध हुए दर्शन, जो जो समृद्धि हुई दर्शन युग अर्चक बना विकारों का। गुंजत नकार से कर्म भूमि सब अब समय कहाँ आभारों का। गुंजत नकार से कर्म भूमि अब समय कहाँ आभारों का। जो जो समृद्धि हुए दर्शन, जो जो समृद्ध हुए दर्शन युग अर्चक बना विकारों का। गुंजित नकार से कर्म भूमि अब समय कहाँ आभारों का। ऊंची ऊंची उड़ती प्रज्ञा धरती तक छाव नहीं आती। ऊंची ऊंची उड़ती प्रज्ञा धरती तक छाव नहीं आती। इतनी प्रवीण हो गई बुद्धि दशकों तक गाँव नहीं आती। इतनी प्रवीण हो गई बुद्धि दशकों तक गाँव नहीं आती। लटका त्रिकांश का, लटका त्रिशंकु सा हर कौशल। लटका त्रिशंकु सा हर कौशल
खोया है पता आधारों का। कुछ तो प्रतिकार खोजना है, कुछ तो प्रतिकार खोजना है पश्चिम के कूट प्रहारों का। कुछ तो प्रतिकार खोजना है पश्चिम के कूट प्रहारों का। सोनपाल सिंह तोमर अर्थात तोमर विक्रांत की ये रचना हमने आपके सामने प्रस्तुत की। इसी तरह और भी रचनाकारों की रचनाएं आपके सामने लाते रहेंगे। चंबल संभाग के रचनाकारों की रचनाएं हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए चंबल संभाग जो डकैतों की कर्मस्थली माना जाता रहा, हम इसे कलंक को धोना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि यहाँ के साहित्यकारों के साथ ही ईमानदारी नहीं हुई। यहाँ के साहित्यकार बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार हैं और अभी भी जीवित हैं। उनमें भी ऐसे स्तर के हैं जो सूरदास के समतुल्य हैं और जिनका देहांत हो गया, जो दिवंगत हैं, वो भी ऐसे रचनाकार थे जो प्रसाद पंत, निराला, दिनकर, हरिवंश राय बच्चन के कविताओं का जो स्तर होता है वो स्तर हमारे साहित्यकारों का, चंबल संभाग के साहित्यकारों का रहा है। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे और रचनाएं आपके सामने लाते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो धन्यवाद, और नहीं सब्सक्राइब किया हो तो अच्छा लगता हो तो फिर सब्सक्राइब करने की प्रार्थना आपसे करता हूँ। धन्यवाद।